पश्चिमी दर्शन की 2500 वर्षों की यात्रा में आज हम लोग मिलेंगे हेराक्लिट्स, पार्मेनिडीज और डेमोक्रिटस से। आइए एक एक करके इन दार्शनिकों को समझने का प्रयास करते हैं। हेराक्लिट्स एक ऐसा दार्शनिक जिसने दुनिया को स्थिर वस्तुओं की तरह नहीं बल्कि जलती हुई प्रक्रिया की तरह देखा। एफेसस यूनान का एक नगर राज्य, यहीं पर हेराक्लिट्स का जन्म लगभग 500 ईसा पूर्व में हुआ था। वह राजसी परिवार से संबंधित था, इसलिए राजसी जीवन उसके लिए स्वाभाविक ही उपलब्ध था। परंतु उसने एकांत और मौन में रहना चुना, भीड़ से अलग और राजसी ठाट बाट से दूर। हेराक्लिट्स का सबसे प्रसिद्ध विचार यही है कि सब कुछ लगातार प्रवाह में है, अर्थात यह दुनिया है नहीं बल्कि हो रही है। हेराक्लिट्स के अनुसार दुनिया वस्तुओं का संग्रह नहीं बल्कि एक सतत घटती हुई प्रक्रिया है। जिस क्षण आप किसी चीज के विषय में कहते हैं कि यह है, उसी क्षण वह बदल जाती है। उनके अनुसार परिवर्तन कोई दुर्घटना नहीं बल्कि परिवर्तन ही शाश्वत नियम है। यह संसार केवल अस्थिर नहीं बल्कि यह अस्थिरता ही संसार की स्थिरता है। लगातार परिवर्तन ही जीवन है और जो परिवर्तित नहीं हो रहा वह मृत है। इस परिवर्तन को वह आग के प्रतीक से समझाते हैं। आग लगातार बदलती रहती है, उसका आकार, उसकी लपटें, उसकी दिशा सब क्षण क्षण नया है, फिर भी आग की पहचान बनी रहती है। आग चीज़ों को रूपांतरित करती है, लकड़ी को राख कर देती है। यहाँ ऊर्जा का रूपांतरण होता है। हेराक्लिट्स की नज़रों में आग जगत का स्वभाव है। रचना और विनाश एक ही प्रक्रिया के दो चेहरे हैं। जो बनता है वह टूटे बिना नहीं बन सकता, और जो टूटता है वह फिर नए बनने का आधार होता है। हेराक्लिट्स कहते हैं कि यह परिवर्तन या विनाश अराजक नहीं है, यह सार्वभौमिक नियम के अनुसार चलता है। वे इसे लोगोस कहते हैं। लोगोस को आप विवेक, सार्वभौमिक क्रम या ब्रह्मांडीय बुद्धि जैसा कुछ समझ सकते हैं। हेराक्लिट्स कहते हैं कि लोग घटनाएं देखते हैं पर नियम नहीं देखते, शब्द सुनते हैं पर अर्थ नहीं पकड़ते, जीवन जीते हैं पर जागते नहीं। लोगोस हर समय सबके सामने है, फिर भी वे इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग सोए हुए हैं। वे अपने ही विश्वासों, आदतों और भीड़ की राय में डूबे रहते हैं, इसलिए सत्य उनके सामने होकर भी अदृश्य ही रहता है। मनुष्य अक्सर सत्य को नहीं, सुविधा को चुनता है। वह बदलाव से डरता है और स्थिरता का भ्रम गढ़ लेता है। हेराक्लिट्स का एक अन्य केंद्रीय सिद्धांत है विपरीतों का संघर्ष। आप इसे विपरीतों का संतुलन समझिए। हेराक्लिट्स के अनुसार जीवन हमेशा विपरीत परिस्थितियों के संतुलन से चलता है, जैसे दिन और रात, गर्म और ठंडा, भूख और तृप्ति, जन्म और मृत्यु, हंसी और आंसू आदि। इन विरोधों के बिना जीवन न तो महसूस किया जा सकता है और न ही पहचाना जा सकता है। आप शांति का अर्थ युद्ध के बिना नहीं जान सकते। आप बीमार हुए बिना स्वास्थ्य की कीमत नहीं समझ सकते। ये विरोध केवल टकराहट नहीं बल्कि पहचान की प्राथमिक शर्त है। उनके अनुसार जिस तरह बीड़ा का तार खिंचाव के बिना स्वर नहीं दे सकता, उसी तरह दुनिया में तनाव ही हारमोनी बनाती है। यह हारमोनी एक जीवित संतुलन है जो लगातार बदलते हुए भी टूटता नहीं है। जो आपको ऊपर से अव्यवस्था दिखती है वह भीतर से एक क्रम हो सकता है। तो मेरे दार्शनिक मित्रों, यदि आप जीवन को समझना चाहते हैं तो आपको परिवर्तन को सम्मान देना होगा। हेराक्लिट्स आपको कमजोर और लचीला नहीं बल्कि जीवित होना सिखाते हैं। वे कहते हैं कि सत्य को पकड़ कर मत बैठो, सत्य के साथ चलो। हेराक्लिट्स के दर्शन पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे हम लोग पार्मेनिडीज की बात करेंगे, जो हेराक्लिट्स के विपरीत यह मानते थे कि सब कुछ स्थिर है तथा परिवर्तन एक भ्रम है। पार्मेनिडीज हेराक्लिट्स के दर्शन से सीधा सवाल करते हैं, क्या सच में सब कुछ बहता है? पार्मेनिडीज के अनुसार जो है वही है और जो नहीं है वह नहीं हो सकता। पार्मेनिडीज के यहाँ सत्य आंखों से नहीं बल्कि तर्क की अनिवार्यता से पहचाना जाता है।
पार्मेनिडीज इटली के यूनानी नगर एलिया का निवासी था। वह अपने नगर का कानून निर्माता और विधिवेत्ता भी था। पार्मेनिडीज के अनुसार आप सोच भी उसी चीज को सकते हैं जो है, जो नहीं है उसे सोचा भी नहीं जा सकता। पार्मेनिडीज अपने ग्रंथ में दो मार्गों की बात करते हैं, सत्य का मार्ग और अनुभव या प्रतीति का मार्ग। यह विभाजन उनके संपूर्ण दर्शन की रीढ़ है। सत्य का मार्ग वह है जहाँ बुद्धि केवल उसे ही स्वीकार करती है जो अनिवार्य है, और अनुभव या मत का मार्ग वह है जहाँ मनुष्य की इंद्रियां उसे बहुलता या परिवर्तन दिखाती हैं। पार्मेनिडीज कहते हैं कि जो नहीं है उसके विषय में सोचना असंभव है। अब ध्यान दीजिए, अब जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं वह किसी न किसी रूप में होता है, कम से कम विचार के क्षेत्र में तो होता ही है। जब हम कहते हैं कि कुछ नहीं है, तब हम इस कुछ नहीं को भी किसी भौतिक चीज की तरह समझते हैं, अर्थात जो नहीं है उसे कहा भी नहीं जा सकता। हेराक्लिटस शाश्वत परिवर्तन की बात करते हैं, जबकि पार्मेनिडीज कहते हैं इस अस्तित्व में परिवर्तन असंभव है, क्योंकि जो नहीं है वह है में नहीं बदल सकता। ऊपर से देखने पर ये दोनों दार्शनिक एक दूसरे के विरोधी लग सकते हैं, परंतु किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें दोनों पर गहराई से विचार करना होगा। पार्मेनिडीज कहते हैं कि अस्तित्व या परम वास्तविकता स्थायी और अजन्मा है। यह उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पत्ति का अर्थ है कि जो पहले नहीं था और अब है, परंतु जो पहले था ही नहीं वह शून्य से कैसे जन्मेगा। पार्मेनिडीज का दूसरा निष्कर्ष है कि इस अस्तित्व या परम वास्तविकता का कभी विनाश भी नहीं हो सकता, अर्थात इसे किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। यह अविनाशी है। पार्मेनिडीज आगे कहते हैं कि यह एक है, अर्थात यूनाइट। इसके भेद नहीं किए जा सकते, क्योंकि भेद करने के लिए, इसको अलग अलग करने के लिए आपको स्थान चाहिए जहाँ दो अलग अलग वस्तुएं रखी हों, लेकिन वह स्थान भी इस अस्तित्व के भीतर ही है, तो फिर अलग कैसे होगा। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि एक फलों की टोकरी है जिसमें सेब, संतरे और अमरूद जैसे फल रखे हैं। अब फल यानी कि सेब, संतरा और अमरूद अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि यह टोकरी के भीतर है, लेकिन फलों की टोकरी एक ही है। और इसी से पार्मेनिडीज चौथा निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अस्तित्व अखंड है, अर्थात इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। पार्मेनिडीज इस परम वास्तविकता के बारे में आगे कहते हैं कि यह गतिहीन भी है, क्योंकि गति करने के लिए कोई माध्यम चाहिए, और वह माध्यम भी इस अस्तित्व के भीतर ही है, इसलिए यह अस्तित्व अचल है। इसके बाद पार्मेनिडीज अंतिम रूप से कहते हैं कि यह अस्तित्व पूर्ण है, अर्थात इसमें कुछ भी बाहर से जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। अगर पार्मेनिडीज की इन सारी बातों को एक साथ रखें तो ये निकलेगा कि एब्सोल्यूट ट्रुथ या परम वास्तविकता अजन्मा, अविनाशी, एक, अखंड, अचल और स्वयं में पूर्ण है। इंद्रियां हमें जो कुछ भी दिखाती हैं, जन्म, मृत्यु, बहुलता, गति, परिवर्तन, यह सब भ्रम है। इंद्रियां प्रमाण नहीं, केवल संकेत हैं अस्तित्व की ओर। पार्मेनिडीज कहते हैं कि यदि आप परम सत्य को इंद्रियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो भ्रमित ही होंगे, क्योंकि इंद्रियां आपको दृश्य देती हैं और दृश्य का काम है लगातार बदलते रहना। इसलिए सत्य को अनुभव से नहीं, तर्क से समझने की आवश्यकता है। तो मेरे दार्शनिक मित्रों, अब आप बताइए कि पार्मेनिडीज और हेराक्लिटस एक दूसरे के विरोधी हैं या दोनों एक ही पुस्तक के अलग अलग अध्याय हैं जो अलग अलग कोणों से एक ही बात कर रहे थे। पार्मेनिडीज का ऐतिहासिक महत्व यही है कि उसने अस्तित्व को दर्शन का केंद्रीय विषय बना दिया। उसके पहले के यूनानी विचारक मूल तत्व खोज रहे थे, जल, वायु, अग्नि आदि, परंतु उसने दर्शन को ऑन्टोलॉजिकल दिशा दी।
अस्तित्व मीमांसा की दिशा, और इसी के साथ उसने तर्क की कठोरता को दर्शन की कसौटी बना दिया। बाद में जैनों ने इसे विरोधाभासों के रूप में इस्तेमाल किया, और प्लेटो ने इससे ही अपने इंद्रिय जगत और आदर्श रूप यानी फॉर्म्स के बीच का सेतु बनाया। प्लेटो का दर्शन परमेनिडीज के बिना संभव नहीं था। आधुनिक दर्शन में भी जब कोई कहता है कि वास्तविकता क्या है या इसे कैसे जाना जा सकता है, तो वह किसी न किसी रूप में परमेनिडीज का ही आभारी है। हमारी पश्चिमी दर्शन की इस यात्रा के अगले दार्शनिक हैं डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस भी यूनान का ही निवासी था। डेमोक्रिटस ब्रह्मांड को देवताओं की इच्छा से नहीं बल्कि कणों की अनंत नृत्य से समझता था। डेमोक्रिटस को हंसता हुआ दार्शनिक, लाफिंग फिलोसफर भी कहा जाता है, क्योंकि वो मनुष्य की मूर्खताओं, लालसाओं और भ्रमों को देखकर हंसता था। डेमोक्रिटस के दर्शन की पहली और सबसे बड़ी घोषणा यही है कि वास्तविकता दो चीजों से बनी है, परमाणु और रिक्तता यानी कि स्पेस। परमेनिडीज ने कहा था कि जो नहीं है उसका होना असंभव है, इसलिए रिक्तता या खालीपन को मानना भी असंभव है। परंतु डेमोक्रिटस कहता है कि यदि आप रिक्तता को नहीं मानेंगे तो आप गति को नहीं समझा सकते। अब बात करते हैं परमाणु की। डेमोक्रिटस के लिए परमाणु ही जगत का आधार है और शाश्वत सत्य है। परमाणु न तो पैदा होते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। इस जगत में जो जन्म मृत्यु हम देखते हैं वह वस्तुओं की जन्म मृत्यु है, परमाणुओं की नहीं। वस्तुएं परमाणुओं का संयोजन है और जो टूटता है वह संयोजन टूटता है, परमाणु नहीं। वस्तु मिटती नहीं, केवल बिखर जाती है। हम जिस मृत्यु को अंत समझते हैं वह वास्तव में विनाश नहीं, विन्यास का बदल जाना है। परमाणु मूलतः एक प्रकार की ठोस सत्ता है, पर उनके बीच जो विविधता है वह गुणों की नहीं, आकार, क्रम और स्थिति की है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस संसार की विविधता का स्रोत कोई रहस्यमय गुण आत्मा नहीं बल्कि संरचना है। जैसे एक ही अक्षरों से अलग अलग शब्द बनते हैं, वैसे ही अलग अलग परमाणु विन्यास से अलग अलग वस्तुएं बन जाती हैं। और यहीं से डेमोक्रिटस की विश्व रचना सामने आती है। परमाणु रिक्त में यानी स्पेस में चलते हैं, वे टकराते हैं, घूमते हैं, पास आते हैं, जुड़ते हैं, टूटते हैं और इस प्रक्रिया में अनगिनत रूपों में संयोजित होते चले जाते हैं। डेमोक्रिटस ब्रह्मांड को किसी नैतिक योजना की तरह नहीं, एक प्राकृतिक व्यवस्था की तरह देखते हैं। यह दृष्टि उस युग के धार्मिक नैतिक मन के लिए एक झटके जैसा था। डेमोक्रिटस से पूछा जाने वाला एक स्वाभाविक प्रश्न यह था कि यदि संसार केवल परमाणुओं और उनके बीच का रिक्त स्थान की व्यवस्था है, तो फिर रंग, स्वाद, गंध, ध्वनि, सुख दुख ये सब कैसे बनते हैं? डेमोक्रिटस यहाँ प्राथमिक और द्वितीयक गुणों में भेद करते हैं। प्राथमिक वास्तविकता है परमाणुओं का आकार, क्रम, स्थिति और गति, तथा द्वितीयक है हमारी इंद्रियों में बनने वाला अनुभव, जैसे स्वाद, रंग, सुगंध आदि। डेमोक्रिटस कहते हैं कि मिठास वस्तु के भीतर नहीं, मिठास आपकी इंद्रियों में पैदा होती है। वस्तु के भीतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था है। यदि हम डेमोक्रिटस को एक वाक्य में कहना चाहें तो वह होगा कि यह संसार परमाणुओं का खेल है और मनुष्य का कल्याण उस खेल को समझकर भय से मुक्त हो जाने में है। तो मेरे दार्शनिक मित्रों, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रारंभिक दार्शनिक अपने समय के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं अपने अनुभव और अपने ज्ञान से। दर्शन में उत्तर स्थायी नहीं होते, परंतु प्रश्न स्थायी होते हैं। तो मेरे दार्शनिक मित्रों, सही प्रश्न पूछिए और पढ़ते रहिए। इस श्रृंखला के अगले भाग में हम लोग सुकरात, प्लेटो और अरस्तु से मिलेंगे। आप यह महसूस कर सकते हैं कि इन दार्शनिकों और इनके दर्शन पर
और गहराई से तथा अधिक समय देकर बात किया जाना चाहिए था। परंतु अभी हमारा उद्देश्य इस 2500 वर्षों की यात्रा को पूरा करना है। यदि आप चाहते हैं कि किसी दर्शन विशेष पर या किसी दार्शनिक की कृति विशेष पर विस्तार से बात की जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इस श्रृंखला के पूरा होने के बाद हम लोग उस दर्शन विशेष पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जिज्ञासा बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।